ये पेनोलॉजी और पेनोलॉजी के अंतर्गत जो पेनोलॉजी है दंड प्रशासन है। अब कोई भी अभियुक्त अपराध करता है तो उस अपराध के लिए जो दंड की व्यवस्था है वो दंड प्रशासन के माध्यम से हम देखते हैं। दंड प्रशासन ये दंड पेनोलॉजी जो है दंड प्रशासन। अब दंड प्रशासन के अंतर्गत हम देखते हैं भारत में कारागार की व्यवस्था, प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। भारत में कारागार की व्यवस्था कैसी है? कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा और दंड के लिए जो बंद है वो कारागार में है। व्यक्ति कारागार में रहेगा, जेल में रहेगा, जेल में रहकर कारागार में रहकर दंड भुगतेगा। और उस कारागार की क्या सिस्टम है, कारागार की क्या व्यवस्था है और कारागार का भारत में क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जिसमें हम देखते हैं कारागार को जेल भी कहते हैं, बंदीगिरी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रिजन शब्द के पर्यायवाची शब्द से जाना जाता है, जो कारागार के रूप में हमें देखने को मिलता है। कारागार से तात्पर्य है कि एक निश्चित स्थान पर, निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सुधारने का अवसर दे करके उनको जेल के अंदर जो बंद किया जाता है वो कारागार सिस्टम है। कारागार से तात्पर्य हम देखते हैं कारागार यह एक दंड संस्था है जिसका संचालन राज्य करता है, जिसका उद्देश्य है कि किसी अपराधी को सजा के रूप में एक निश्चित समय तक, जितनी समय है, निश्चित समय तक उस व्यवस्था के अंतर्गत रहने की जो प्रवृत्ति है वह कारागार है। कारागार की व्यवस्था हमें जो है प्राचीन समय से ही प्रचलित चली आई है। 1894 में जेल अधिनियम के अंतर्गत एक कानून बना जिसके अंतर्गत जेल में अपराधियों को सुधारने के लिए, आपराधिक व्यवस्था को बनाने के लिए सिस्टम बनाए गए जो कि कारागार सिस्टम के अंतर्गत आता है। कारावास के अंतर्गत हम देखते हैं इसका जो उद्देश्य है, कारावास का उद्देश्य है कि अनुशासन में अपराधियों को मानसिक तनाव को कम करना, अनुशासन में रहकर अपराधियों को आपराधिक व्यवहार के मानसिक तनाव को कम करना कारागार का मुख्य उद्देश्य है। और इसका कारागार का मुख्य उद्देश्य है कि यह राज्य की शक्ति प्रदर्शित करता है कि वह अपराधी को जब चाहे संवैधानिक दंड दे सकता है। मतलब कारागार में रहकर अपराधी को एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसको दंड देने का जो उपबंध है वह अपराधी के मस्तिष्क में एक प्रकार का भय उत्पन्न करना जो समाज या कानून के विरुद्ध कार्य करने पर उस अपराधी को रोकने की प्रवृत्ति को बनाए रखना है। समाज में कारागार के द्वारा, दंड के द्वारा अपराधी को आपराधिक प्रवृत्तियों से रोकने के लिए, आपराधिक प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जो है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उस मतलब अपराध में, उस आपराधिक प्रवृत्तियों में, आपराधिक व्यवहार में जो उनमें बदलाव आएगा वह कारागार के अंतर्गत आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कारागार व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर रख करके अनुशासनात्मक कह सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उनको सुधारने का, समाज में पुनः स्थापित करने का जो व्यवस्था देने के लिए जो सिस्टम है वो कारागार सिस्टम है। कारागार में सुधरने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। कारागार के माध्यम से व्यक्ति को जेल के माध्यम से सुधरने का अवसर प्रदान किया जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति में, मान लीजिए अपराधी प्रवृत्ति में किसी ने कार्य व्यवहार से अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त है तो उसको सुधरने का अवसर दिया जाए। इस कारागार व्यवस्था के अंतर्गत, कारागार सिस्टम के अंतर्गत सुधरने का अवसर दिया जाता है। इसका जो कारागार की जो समस्याएं हैं, कारागार जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करना और अनुशासन बनाए रखना। कारागार में जो कारागार की व्यवस्था है, उस कारागार में जितने अपराधियों को रखने की व्यवस्था, अगर उससे अधिक अपराधी होते हैं तो अपराधी वहाँ पर जो है देखा ही गया है कि संगठित होकर के
और जेल के अंदर ही अपने आपराधिक व्यवहारों में लिप्त होते हैं। तो इसलिए अब सिस्टम बना है कि बैरक सिस्टम बना है कि हर अपराधी को कैटेगरी वाइज अपराधियों को अलग अलग बैरक में रखा जाता है। उनका भी एक मतलब एक सिस्टम के तहत उनको रखने की, अनुशासन बनाए रखने की व्यवस्था है। कारागार व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य प्रारंभ से ही यही रहा है कि समाज में लोग कारागार से घृणा करें और साधारणतः आपराधिक प्रवृत्तियां, आपराधिक व्यवहार में न पड़ें। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कारागार के दंड के भय से आपराधिक प्रवृत्तियों में प्रथम बार व्यक्ति आपराधिक व्यवहार से डरता है। दिमाग में तुरंत बात आएगी जेल में रहना है, जेल व्यवस्था में रहना है। जेल के अंतर्गत व्यक्ति मानव गरिमा के साथ तो जीता है, लेकिन उसके लिए जो संपूर्ण जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं किया जा सकता है। इसलिए वहाँ एक मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, मनोवैज्ञानिक व्यवहार व्यक्ति के अपराधी के अंतर विचार में आता है, तो समाज विरोधी कार्यों में लिप्त नहीं रहता है। समाज विरोधी कार्य एवं कानून विरोधी कार्य जो ही करेगा तो अपराध है, जो अपराध है तो उसको दंड मिलेगा। और दंड का जो बंद है वो कारागार सिस्टम के तहत है। भारत में कारागार सिस्टम जो है दो तरीके के, ओपन कारागार है, एक जो है कि कारागार सिस्टम। ओपन कारागार में व्यक्ति को, अपराधी को एक निश्चित स्थान, निश्चित एरिया में, निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत रख करके उसको सुधरने का अवसर दिया जाता है। किसी कार्य कराए जाएंगे, अन्य कार्य कराए जाएंगे। और बड़े बड़े जो है कि पर्वतीय, पठारी, मैदानी एरिया जहाँ है वहाँ पर उनको जो है कि एक निश्चित एरिया में रोक करके उनसे कार्य कराने की प्रवृत्तियाँ पुलिस जेल में है। लेकिन कारागार सिस्टम में एक निश्चित एरिया में चार दीवारी के अंतर्गत एक निश्चित एरिया में अभियुक्त को रख करके उसको सुधारने का, दंड देने के लिए और सामाजिक व्यवस्था में पुनः ढालने का जो सिस्टम है वो कारागार सिस्टम है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपराधिकता। कारागार में कुछ अपराधियों की प्रवृत्ति के कारण ऐसी परिस्थितियाँ को बढ़ावा देते हैं जो आपराधिकता को जन्म देते हैं। छोटी मोटी पूर्ति के लिए वह चोरी करते हैं, आदि तमाम प्रवृत्तियों को होते हैं। दोषपूर्ण सामाजिक जीवन। कारागार के कर्मचारियों, अपराधियों में सहयोग एवं घृणा की भावना होने के नाते ये जो है कि आपराधिक सामाजिक जीवन में, प्रवृत्ति में ये बढ़ावा देता है। इस तरह से हम देखते हैं कारागार व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के अनुशासन, व्यक्ति के आपराधिकता, व्यक्ति को सामाजिक सुधार और उस समाज में पूर्ण रूप से पुनः जो है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ढलने के लिए सिस्टम बनाए गए हैं। कारागार व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव ये अब विभिन्न अपराध शास्त्रियों ने कारागार में सुधार की जो बात कही है उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कारागार में सुधार के उपाय, कारागार व्यवस्था में सुधार हेतु जो उपाय हैं वो हम पहला उपाय देखते हैं कि शीघ्र न्याय हेतु परीक्षण करने और निपटारा करने से किया जाएगा। कारागार में रहकर व्यक्ति, अपराधी को, अभियुक्त को शीघ्र न्याय की अपेक्षा किया जाता है। कारागार में शीघ्र जल्दी उसको न्याय मिलेगी और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत वो सहयोग करेगा, नहीं तो भगेड़ा हो जाएगा, फरार हो जाएगा और न्याय व्यवस्था मिलना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए उसको रखा जाता है। सुरक्षा युक्त कारागार की संख्या कम था, न्यूनतम सुरक्षा वाले खुले शिविरों में उचित स्थान देना, सजा की अवधि कम रखी जाए जिससे कि लैंगिक अपराधों में कमी आ जाए। कारागार व्यवस्था में सुधार का उपाय बताया गया है कि अपराधियों को कम अपराध दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक समाज में रहे और पुनः सामाजिक व्यवस्था में ढल जाए। अपराधियों को मनोरंजन का उचित अवसर दिया जाए। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक व्यवहार है, उनको मनोरंजन का उचित अवसर दिया जाए। कारागारों में जो है कि समाचारों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से सुधरने का, सामाजिक व्यवस्था में पुनः ढलने का उनको अवसर दिया जाए। ये सिस्टम कारागार सिस्टम में सुधार के लिए है। परिवीक्षा तथा पैरोल पद्धति की अवधि में व्यापक रूप से प्रभावी कदम उठाए जाए। अब आप जानते हैं कि परिवीक्षा और पैरोल क्या है। परिवीक्षा और पैरोल, परिवीक्षा से तात्पर्य है कि व्यक्ति को सजा के बाद और सजा से पहले
जो एक सजा के बाद, सजा हो गई इसके बाद जेल जाने से पहले उसको कुछ निश्चित समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। उसके सद्विचार, सद्व्यवहार और शिष्टाचार और उसके जो है कि सामाजिक एवं व्यवस्था की हैसियत के अनुसार सजा है, लेकिन उसको परीक्षा पर छोड़ा जाएगा। और पेरोल सिस्टम है। पेरोल से तात्पर्य है कि जैसे कि जेल के अंदर सजा उसको है, किसी निश्चित समय के लिए उस अभियुक्त को छोड़ा जाएगा। उस अभियुक्त को एक बांड के माध्यम से निश्चित समय तक उसको छोड़ करके वह जो है भेजा जाएगा कि समाज में सुधरने का, संवरने का उसको अवसर मिले। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब जेल प्रशासन में अपराधियों को सुधरने एवं संवरने का अवसर मिलता है, जिसके अंतर्गत हम खुला जेल भी इसी में देखते हैं। खुला जेल की व्यवस्था को डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा, डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, 1953 में बनारस के चकिया तहसील में खुली जेल के लिए निम्नलिखित शिविर तैयार किए। उस शिविर के माध्यम से अपराधियों को सुधरने का अवसर दिए। उनका एक सिद्धांत था कि अपराधियों को जो जेल की व्यवस्था है, जेल की व्यवस्था में न रखकर जो खुले जेल में, खुले जेल से तात्पर्य है उनको सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पुनः ढलने के लिए, समाज के सब लोगों के साथ उनको जीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। वो खुले जेल की व्यवस्था को वकालत 1953 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो है द्वारा मतलब खुली जेल की वकालत किया गया था। इस तरह से सुधरने का, संवरने का जो अवसर है, भारत में कारागार सिस्टम की बात हम देखते हैं। कारागार के अंतर्गत अब हमें ये लिखेंगे, जानेंगे कारावास जो है भारत में जो सिस्टम है वह अपराधी को सुधरने, अपराधी प्रवृत्तियों में अन्य मतलब लोगों से दूर रहने आदि के लिए व्यवस्था बनाई गई है। अभी कारागार सिस्टम, भारत में कारागार सिस्टम के लिए आपको लेख लिखना है, परीक्षा में पूछा जाएगा। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी मैं पुनः अगले दिन पुनः बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।